नॉर्मली कौन सा कंपटीशन अपने को खत्म करना चाहिए रियल टीम में और किस कंपटीशन पे टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर किस कंपटीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। मतलब उसको कंपटीशन के हिसाब से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उंगली कोई आदमी अंबानी से कंपटीशन कर रहा है, अडानी आ जाता है तो अपन फटाक से पत्थर उठा लेते हैं, और वही अगर शेर आ जाए तो खुद भाग जाते हैं। अपने लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो टांग खींचते रहते हैं। कुछ भी मैं अच्छा करने जाऊँ कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, नीचे पटकने को। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जैसे आपने टाइटल या थंबनेल देखा है कि कंपटीशन को ओवर करने के ऊपर ये वीडियो मेरा रहेगा। और ये जैसे पर्सनली भी हम लोग नॉर्मली ज़िंदगी के अंदर ये सब चीज़ें फेस भी करते हैं, और इस टाइप का टाइम और इस टाइप की कंडीशंस सबके साथ आती है। जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है, और अपन नॉर्मली कौन सा कंपटीशन अपने को ख़त्म करना चाहिए रियल टीम में और किस कंपटीशन पर टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर किस कंपटीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। मतलब उसको कंपटीशन के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए कभी लाइफ में। कई चीजें होती है ऐसी, कई बार अपन उलझे रह जाते हैं उन्हीं चीज में, अपने को लगता है असली कंपटीशन यही है जिंदगी का, लेकिन वहां पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ भी डेवलप अपन, कुछ भी ग्रोथ अपन कर नहीं पाते अपनी लाइफ के ऊपर। अब जैसे हर एक की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चाहे फ्रेंड सर्किल में ले लो, जो दिल से अपने अटैच्ड नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। वो जैसे कई रिश्तेदार भी होते हैं यार हर एक की लाइफ के अंदर। आप देखोगे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक प्रॉपर मतलब कि उंगली करे हुए रखते हैं कि भाई आपको नहीं, वो उनको मतलब ही नहीं है कि वो खुद अपने काम के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ यही मतलब है कि सामने वाला क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे कैसे खींचना है। हर कोई आदमी फेस करता होगा ना आजकल लाइफ के अंदर, हर एक की लाइफ में अंदर, और पर्टिकुलरली हर इंसान ये चीज़ सोचता होगा अपनी लाइफ के ऊपर कि यार मेरे ये आदमी उंगली करता है, मेरे ये आदमी मतलब कि मेरे को आगे बढ़ने से रोकता है या फिर मेरी टांग खींचता है। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ ये मेरी टांग पीछे से खींचते हैं। ये होता है, हर एक के साथ में होता है, और हर एक इंसान से ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए भी होते हैं, ये भी फैक्ट है। और जो अपनी टांग खींच रहा है उसकी भी कोई खींच रहा है, ये भी फैक्ट होता है। तो सारे लोग हैं, खुश कोई भी नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अपनी टांग खींची जा रही है, उनकी भी कोई ना कोई खींच ही रहा है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उंगली कोई कब तक करता है आपकी, जब तक आप उसकी रेंज में आते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उंगली कोई भी आदमी आपकी तब तक ही करेगा जब तक आप उसकी रेंज में आते हो। अब जब आप उसकी रेंज से बाहर निकल जाओगे ना वो उंगली नहीं करेगा। कभी आपने देखा है नॉर्मली अपन आपस में कर लेते हैं कंपटीशन कि भाई ये आगे बढ़ रहा है अपने से, इसको पटको कैसे भी करके नीचे। एक तो वो सोच तब आती है जब अपन खुद नहीं जा पाते उसके बराबर। सबसे पहली चीज़ तो अपन खुद नहीं जाते, जब उसकी अपन उंगली करते हैं भाई इसको भी अपने बराबर लाओ। अब असली कंपटीशन तो वही होता है ना कि उसको मत गिराओ यार, आप उसके ऊपर निकलने की कोशिश करो। तो वो आपका एक जेन्युइन कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। वो हमेशा आपस में होना भी चाहिए। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करोगे तो पॉजिटिव वे में आप आगे जाओगे, तो उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। गिराने की कोशिश करोगे तो जो गिराने की कोशिश कर रहा है ना वो खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये भी फैक्ट है। सब जानते हैं, क्योंकि वो तो उसी चीज़ में उलझा रहेगा लाइफ टाइम। वो अपने काम पे तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा, फोकस नहीं होगा तो काम ग्रोथ नहीं करेगा उसका। तो ये मेन चीज़ होती है कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना आपको कि उसकी रेंज से बाहर निकलना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कभी आपने देखा है कोई भी अपना साधारण आदमी होते हैं, अपन सब लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है अपने, जो अपने को ऐसा खटकता है कि यार ये आदमी उंगली करता है, वो कभी भी आप देख लो कि वो अपने लेवल के बराबर वालों की उंगली करता है खाली। कभी देखा है कोई आदमी अंबानी से कंपटीशन कर रहा है, अडानी से कंपटीशन कर रहा है, कोई भी आदमी देखा है किसी को? कोई नहीं करता है, क्योंकि वो रेंज में नहीं है आपकी। अब रेंज में नहीं है तो आप कंपटीशन नहीं करोगे, क्योंकि नहीं है इससे का कंपटीशन, ये तो मतलब कि इतना हो गया, अपने से होगा ही नहीं इतना। तो ये चीज़ एक कॉमन होती है। अब मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप आज के आज अंबानी बन जाओ या फिर अडानी बन जाओ तब आपका कंपटीशन ओवर होगा, नहीं। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये आदमी है बार बार मतलब आपको मेंटली टॉर्चर इस चीज़ में कर रहे हैं, ना वो खुद के काम पे फोकस कर रहे हैं ना आपको करने दे रहे हैं, तो उनकी रेंज से बाहर निकलो। रेंज से बाहर सिर्फ एक ही चीज़ में निकल पाओगे जब आप अपने काम की ग्रोथ करवाओगे। अगर वहाँ उनसे आप उलझ के रह गए या फिर उनके बराबर वहाँ पे होने लग गए या फिर उन दो बातें उनसे करने लग गए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, प्लस अगर 4 लोगों के सामने जाके आप उनकी बुराई करने लगोगे तो वो खोट आपके अंदर गिनी जाएगी वहाँ पे कि यार कैसा आदमी है, चुगली करता रहता है दिन भर। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और आपका काम वाकई में उनके लेवल का ही आ जाएगा जो वो चाहते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इस तरीके से मत लेना कभी भी अपनी लाइफ के ऊपर कि आप अगर कोई भी आदमी आपको ऐसा
नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बराबर होके उससे कंपटीशन करके उलझ के अपना टाइम वेस्ट कर लो और बिल्कुल भी अपने बिजनेस के अंदर फोकस नहीं कर पाओ। ये चीज़ कभी मत करना। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम को पॉजिटिव वे में धीरे धीरे बढ़ाओ। 4-6 महीने लगते हैं, साल भर लगेगा। वो आदमी आपको गिराने में लगा है, आप अपनी जो उठाने में लगोगे, तो वो एक डिफरेंस जो दोनों के बीच में होगा ना, जेन्युइन डिफरेंस, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगा और एक दिन आप खुद ऐसा फील कर लोगे कि अब वो उंगली धीरे धीरे बंद हो चुकी है, अब वो कोई टांग नहीं खींच रहे आपकी। ये इफेक्ट बात होती है। तो क्यों नहीं खींच रहे? क्योंकि आप अब उनको भी फील हो चुका होता है कि भाई अब ये आदमी अपनी रेंज से बाहर जा चुका है, अब इसकी उंगली बंद कर दो, ये अब हाथ नहीं आना आपको। अब वो वापस अपने लेवल का कोई ढूंढेंगे वहाँ कि अब यार अब ये अपने लेवल का है, इसकी उंगली करो। ये दुनिया का दस्तूर है। तो ये समझ लो, इस रेंज से अगर बाहर निकल जाओगे ना, कोई नहीं करेगा। अब नॉर्मली आप देख लो ना भाई, किसके आदमी किसको परेशान करने की कोशिश करता है, किसको टांग खींचने की कोशिश करता है, जो उसके लेवल का है या फिर जो कमज़ोर है थोड़ा। आपको अपन एक उदाहरण देख लो आप कि कभी भी जैसे सामने चलते हुए कुत्ता आ जाता है तो अपन फटाक से पत्थर उठा लेते हैं, और वही अगर शेर आ जाए तो खुद भाग जाते हैं ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो खुद की कैटेगरी अगर आप डेवलप करोगे, कोई भी उंगली नहीं करेगा, कोई भी इस टाइप का कंपटीशन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली ये सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे। रेंज से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आप खुद भी फोकस करो और काम के प्रति रहो यार। वो उस कंपटीशन में, फालतू कंपटीशन में मत पड़े। वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो सिर्फ वो माथा फोड़ी है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो उस कंपटीशन में तो वो सोचो ही मत कि वो कंपटीशन है क्या। आप निकलो आगे, बाहर निकलो और अपने पॉजिटिव काम की तरफ ध्यान दो, फोकस दो, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। माइंड अपना पॉजिटिव रखो, स्टेबल रखो कि भाई मेरे को इस काम को कैसे ग्रोथ करवाना है। तो दिन ब दिन जो फ़र्क आपको दिखेगा, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन ये काम का है। ये जो बात थी ये काम की है, क्योंकि अधिकतर लोग अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं इसी में उलझ के। मैंने बहुत देखे ऐसे एग्जाम्पल जो ये आपस में उलझे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई दुनियादारी। क्योंकि दुनिया के अंदर इतने लोग हैं यार, जो अगर आपसे उंगली कर रहा है, एक सीधी बात है कि आपसे भी तो बड़े बड़े कई बहुत सारे लोग हैं, उनके तो नहीं कर रहे वो जाके, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनकी रेंज में नहीं आते हैं या फिर उनके जानकार नहीं है, इस वजह से नहीं कर रहे। आपके अगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई टाइप का स्वार्थ उनके मन में है, इसीलिए कर रहे हैं। तो आप मौका मत दो उस चीज़ का, आप अपने काम को ग्रोथ करवाओ, आगे निकलो और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक ठीक लगा होगा। कुछ था नहीं मेरे पास में, लेकिन ये एक चीज़ पॉजिटिव थी। आजकल हर लोगों की समस्या होती है इस टाइप की। मेरे पास में भी लोग, मेरे कई दोस्त हैं या फिर मेरे कई जैसे यूट्यूब व्यूअर भी आते हैं, मिलते हैं, तब बात करते हैं, इस टाइप की बात करते हैं। यार अपने लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो टांग खींचते रहते हैं। कुछ भी मैं अच्छा करने जाऊँ कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, नीचे पटकने की कोशिश करते हैं कि यार ये आगे मत बन जाए। अब ये तो दुनिया का दस्तूर है। आपकी आदमी है ना, क्या बोलते हैं, खुद के दुख से दुखी नहीं है, वो दुखी है दूसरे के सुख से। ये फैक्ट बात है, हर जगह पढ़ते भी है ना अपन, किताबों में लिखी भी है ये बात तो। और दुनिया को देखोगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी भी सामने कि भाई यही दस्तूर है दुनिया का। लेकिन आपने इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। आप सीधा सीधा अपना काम करो, काम को जितना बढ़ा सकते हो। एकमात्र जरिया होता है हर टाइप का कंपटीशन ख़त्म करने का, वो होता है आपका काम। आप अपने आप में रुचि रखो, कौन क्या कर रहा है ना, आपसे ऊपर लेवल के भी बहुत बैठे हैं, आपसे नीचे लेवल के भी बहुत बैठे हैं। तो आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना सिर्फ आपके काम पे कि आप कौन से लेवल पे हो एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वो लेवल दूसरों को देखते हुए अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आपका लेवल जहाँ है वहीं रह जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाओगे आप कभी भी। तो फोकस 99% जो होना चाहिए ना, वो खुद के काम पे होना चाहिए, और 1% जो बाहर होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए कि यार उस इंसान ने अच्छा किया, मुझे भी उसके जैसे काम को अपने ग्रोथ करवाना है। ये चीज़ खाली दूसरे से सीखो, ये मत सीखो कि यार ये आगे क्यों जा रहा है। वो तो उसकी उंगली आप तब कर रहे हो जब आपकी कैपेसिटी नहीं है उससे आगे जाने की, तभी करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इस टाइप के कंपटीशन होते हैं, ऐसे लोगों को हटाओ अपनी लाइफ से और एक साफ सुथरी ज़िंदगी जियो और पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन करो। किसी से भी करना है तो अच्छी चीज़ें सीख के। एग्जाम्पल ले लो आपकी, भाई आपकी ये लकीर आपने खींच रखी है, मान लो, ठीक है, ये लेवल है आपका, ये लेवल है। अब सामने वाले का जो लकीर है वो आपसे भी बड़ी है, उसका आपसे भी बड़ा लेवल है। तो आप अगर ये चाहते हो ना कि यार ये मेरे लेवल का होना चाहिए, तो मैं सच बता रहा हूँ कि ये कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उसकी लकीर मिटाने लग जाओगे, भाई मेरे बराबर आ जा। उससे कभी नहीं होगा। उससे तो आप तो वहाँ के वहीं रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो आपका कोई ताजमहल बना के देने वाला है नहीं आपको। अगर वाकई में बड़ा कुछ करना है तो आपकी लकीर पे ध्यान दो कि मेरी लकीर कैसे बड़ी करूँ और वो लकीर इससे बड़ी निकल जाए। वो एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है। बाकी उसकी अगर मिटाने पे आओगे ना, तो धीरे धीरे से खुद की भी मिटती रहेगी पीछे से, क्योंकि आपका फोकस तो आपके काम पे होगा ही नहीं, तो मिटेगी आपकी, वो बढ़ेगी कैसे, बढ़ने का तो चांस ही नहीं होगा उसमें।
ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है यार, इन पे ये क्या ना, बातें कहने सुनने में हर कोई समझाता है, सीखते भी हैं अपन, सुनते भी हैं, घर वाले भी सिखाते हैं अपने, लेकिन अपन इतना गौर नहीं करते। लेकिन ये गौर करने वाली चीज़ें होती है बाकी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें और बाकी जैसे चल रही है मज़े लेके काम करो और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप अच्छे वे में काम करोगे, पॉजिटिव वे में, तो सब चीज़ें ओके होती है। उम्मीद करूँगा टॉपिक समझ में आया होगा आपको और जल्दी वीडियो और भी लेके आऊँगा, वेराइटीज़ के भी लेके आऊँगा। अभी जैसे सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी बहुत वेराइटी नई नई आई है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, यहीं पे सुबह आते हैं तो पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है। तो कुछ इतना ज़्यादा क्या है ना, फोकस नहीं कर पा रहे वीडियोज़ पर, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ध्यान रखिए आप सब।